जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाएगा वो प्रदेश को क्या संभालेगा। उनकी बड़ी भाभी रीता सोरेन जी, वो बीजेपी में क्यों आई? तो वाले हैं हम, मोदी जी जीतेगा, गारंटी है मेरा। 10.5 महंगा मिलेगा, खाएंगे, कमाएंगे, मेहनत करेंगे, मोदी जी के साथ रहेंगे, मोदी के साथ रहेंगे। महंगाई रहते हुए भी मोदी जी के बिल्कुल जान हाजिर है, तो कुरान ले लीजिए मेरा। कहाँ थे वो? हेमंत जी 5,000 दिन भी तो थे, उनका पार्टी का तो सब चोरी है। एक भी आदमी बता दीजिए कि सही है। बोलने झारखंड को तो पूरा लूट के खा गए हैं। अभी आप देखिए, CNT का मतलब हम आपको बता रहे हैं। आप बिहार में चले जाइए, वहाँ पे आप किसी भी जात, किसी भी धर्म के आप हो, जनरल हो, ST हो, SC हो, OBC हो, आपका जमीन अगर आप रोड पे अभी है, आपका जमीन, तो वहाँ पे आपको उसी मूल्य का दर आपको मिल पाएगा। मगर आप झारखंड में आइए, यहाँ अभी रोड किनारे अगर जनरल का जमीन है तो उसको 20 लाख रुपए डिसमिल मिल रहा है, और यही अगर उसी रोड के किनारे ST का जमीन है तो उसको 2 लाख रुपया डिसमिल का रेट से पेमेंट किया जा रहा है। महंगाई 100 रुपए पेट्रोल हो गया। मेरी बात सुनिए, पेट्रोल तो हम लोग के यहाँ बनता नहीं, ठीक है। राहुल जी बोले कि आलू इधर से डालेंगे और सोना इधर से निकला क्या? हेमंत सोरेन जी बोले प्रत्येक बेरोजगार को 5,000 देंगे, अभी तक दिए क्या है? देखो मैनिफेस्टो, ये मैटर नहीं है, समझिए। राहुल गांधी अभी बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया हर बेरोजगार को मिलेगा सालाना, उस पे आप क्या बोल रहे हैं? इतना दिन से कहाँ थे वो? हेमंत जी 5,000 दिन भी तो थे, उनका पार्टी का तो सब चोरी है। एक भी आदमी बता दीजिए कि सही है। बोलने झारखंड को तो पूरा लूट के खा गए हैं। अभी आलमगीर आलम के घर पे देख रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं, पेपर में छप रहा है, डेली देख रहे हैं, ED का कार्रवाई हो रहा है। 35 करोड़ रुपया पकड़ा रहा था, आम आदमी को क्या हो? पैसा तो भैया यही सब नेता मंत्री लोग का ही घर से, जो कि अभी का डेट में मिल रहा है ना। जितना अभी ED जो जितना भी पैसा खंगाल का निकाला, इनका पप्पा का घर से थोड़ी लेके आए हैं। हमारा झारखंडे का पैसा है भैया ये सब, और यही पैसा अगर अभी का डेट में यहाँ का लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, चाहे इंडिया गठबंधन, यहाँ पे अगर उस पैसे का उपयोग किया होता तो आज का डेट में झारखंड, हम लोग का रांची ऐसा पिछड़ा वर्ग नहीं रहता भैया, समझ गए। जयराम महतो का एगो उसका हमको जो उसका मुद्दा है वो हमको सबसे बढ़िया लगता है कि हाँ भैया, जो मुद्दा को उठाए हुए हैं कि कोल इंडिया का ऑफिस आखिर कलकत्ता में काहे है। सब कुछ सलाह हम दे, हमारा झारखंड का धरती को चीर के भाई यहाँ से निकाल के सब कुछ आप लेके जा रहे हैं और ऑफिस बना रहे हैं कलकत्ता में। तो ऐसा नहीं होगा, इस बार डुग्गी ड्रामा नहीं चलने देंगे झारखंड में। यही सब JMM के स्टार प्रचारक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जी बोलती है कि भाजपा ED का यूज करके हेमंत सोरेन को देखना जेल में रखा है। इस पे आप क्या बोलेंगे? भैया तो साक्षात ये सब चीज देखने वाली है, आप कितना भी बोलते रहिएगा। जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाएगा वो प्रदेश को क्या संभालेगा। उनकी बड़ी भाभी रीता सोरेन जी, वो बीजेपी में क्यों आई वो? ये लोग का नेचर देख के। दुर्गा सोरेन झारखंड के परिवार में ही खुद शोषण किया जा रहा है, तब JMM पार्टी की अपनी शिबू सोरेन जी का, उनका बड़ी बहू, उनका घर का एक इज्जत जो कि बीजेपी में आके शामिल हुई। क्यों शामिल हुई? क्योंकि बीजेपी उनको अपनापन दिया, अपना परिवार माना है। वो खुद JMM पार्टी की हो के भी वो JMM के नहीं हो पाए कभी भी, क्योंकि वो अपना परिवार का नहीं हो सकता तो हम लोग का झारखंड का क्या ही होगा। बहुत अच्छा कहने की बात है। सोरेन बोलते हैं, चंपई सोरेन अपने भाषणों में बोलते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा अगर मोदी जी आए तो। मोदी जी संविधान क्यों बदलेंगे? जो संविधान चल रहा है वही चलेगा, बदलेगा भी। मोदी जी अगर संविधान बदलेंगे भी तो वो देश का भलाई के लिए बदलेंगे। इतना चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। मोदी का आने के बाद कांग्रेस अभी का डेट में बोल रहा है कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे, तो सिलाई मशीन बांटेंगे, 25 लाख तक का इलाज मुफ्त करवाएंगे। अरे भैया 70 साल आप जब राज किए तब आप कहाँ थे? 70 साल में जब मोदी करके दिखाने लग गया तब आप पीछे उसका पूछ पकड़ के दौड़िएगा, स्विस बैंक में जाएगा, पूछ पकड़ के दौड़िएगा और कहिएगा कि हम भी करेंगे। भारत में उसको तो हम लोग पकड़ रहे हैं, स्विस बैंक वाला तो हम लोग वापस करेंगे, अगले बार जरूर करेंगे। मोदी जी 2014 में ही बोले थे कि काला धन वापस लाएंगे। हाँ तो लेके आ तो आ रहे हैं, सब तो निकाल रहे हैं खोद के। मोदी प्रोसेसिंग होता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। खुदा है और खुदते रहेगा जब तक मोदी जी रहेंगे। और एकदम इस चीज का यकीन है हम पूरे देशवासियों को, झारखंड वासियों को, कि मोदी जी जो वादा किए हैं उस पे वो 110% खड़े उतरेंगे। देश का पूरा युवा,
पूरा वृद्ध समुदाय, पूरा का पूरा मिडिल क्लास वर्ग, हायर क्लास वर्ग और गरीब, दुखरा पिछड़ा सारा का सारा मोदी जी के साथ है। आज पूरा देश आज एक साथ होकर मोदी जी के साथ में चल रहा है और हम पूरे दमखम से इस बार का चुनाव में मोदी जी को 400 पार का विजय करवा के दिखाएंगे। सुनिए, 25 तारीख को 35 करोड़ जो पैसा था आलमगीर आलम के पास, हाँ। वो वोट खरीदने के लिए था। सोचिए, ठीक है। वो भी कैश में। और सुन लीजिए, उस बार क्या लेने आप समझ सकते हैं, जो मोदी जी का वोटर है, जी जीतेंगे। आप फिक्स ऑटो वाले हैं हम, मोदी जी जीतेगा, जियो गारंटी है मेरा। क्यों? क्यों? क्योंकि देश ना अपना जो अपना देश है इंडिया, वो तीसरा स्थान पे आ गया है। उसको कोई पूछता नहीं था, सुनिए, कोई पूछता नहीं था। छोटा सा पाकिस्तान, सुनिए, छोटा सा पाकिस्तान क्या बोलता, सुनिए क्या बोलता था वो, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर लेगा वो? भूखा मर रहा है। काहे मर रहा है? इंडिया की वजह से मर रहा है। इंडिया पानी देता था, सब कुछ देता था। क्या टमाटर पूछे ना वहाँ कितना रेट है? हम लोग खुश हैं। 10.5 महंगा मिलेगा, खाएंगे, कमाएंगे, मेहनत करेंगे, मोदी जी के साथ रहेंगे। मोदी के साथ रहेंगे। महंगाई रहते हुए भी मोदी जी के बिल्कुल, जान हाजिर है तो प्राण ले लीजिए मेरा। किसी भी पार्टी समुदाय से भैया जुड़े हुए नहीं है हम लोग जो भी हैं यहाँ का बजरंग सेना हम लोग का एक समिति है। इस मंदिर को हम लोग बना रहे हैं, इस मंदिर का देखरेख कर रहे हैं हम लोग। हमारा जितना भी दोस्त यार हैं हम लोग सब कोई मिल के, किसी समुदाय कोई पार्टी विशेषता से नहीं है भैया, फिर भी दिल से चाहते हैं कि बीजेपी जीते। हमारे दादा परदादा के समय से, जब से कांग्रेस है तब से हम लोगों को खाली दबाया गया हर चीज़ में। मेजोरिटी जो इस देश की है हिंदुत्व, उस हिंदुत्व को दबाने का काम कांग्रेस ने किया है हर बार। इस बार आप जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, राहुल गांधी जी से बोलना है मेरा, आप मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए, आप एक से एक मंदिर घूम रहे हैं, आपको मगर ढंग नहीं है पूजा करने का। आप खाली पीछे पीछे देख के उनका, राहुल गांधी बोलते हैं वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है। जनेऊधारी ब्राह्मण कब बन गए? जब मोदी जी का लहर चल गया। इससे पहले वो टोपीधारी मुसलमान थे, वो अपने आप को मोहम्मदन बताते थे। और आज का डेट में जब उनका दिख रहा है उनको कि अब ये देश बुड़बक नहीं रह गया है, अभी देश में जागरूकता बढ़ चुका है, युवाओं के बीच से लेके हर चीज के बीच में। पुरुष प्रधान देश है। अगर हम किसी एमडी से शादी कर रहे हैं, चाहे किसी से शादी कर रहे हैं, तो हम अगर हिंदू हैं तो उसका नाम हिंदू में आएगा। तो ये लोग सर्वधर्म संपन्न है। हाँ, सही बात है, जो बात हाँ? बात है। फिरोज गांधी का ओरिजिनल फिरोज गांधी था, फिरोज गांधी नहीं था, उसको गांधी कन्वर्ट किया गया। रॉबर्ट वाड्रा क्रिश्चियन है। आज प्रियंका गांधी भी कुछ नहीं, अभी गांधी एक जवाब हम देंगे, एक जवाब सुनिए मेरा, सुन लीजिए। जानते हैं कांग्रेस का नीति क्या था? जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो। समझ रहे हैं? सबसे फर्स्ट इसको टॉपिक बना लीजिएगा। जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? जो लूट रहा है लूटने दो, हम भी लूटेंगे। अगर जो लूटेगा लूटने दो, हम भी लूटेंगे, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब मोदी जी का ही चला हुआ है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, और ना लूटेंगे ना लुटाने देंगे। समझ लीजिए आज का देश में, हम आज का टाइम में, दौर में, हमारा जो भी सेना में, हमारे खुद के मेरे बड़े भाई, दो मेरे बड़े भाई फौज में हैं। उन लोग बोलते हैं कि जब कांग्रेस के समय पे थे हम, तो हमको डर लगता था, मन करता था कि फौज से भाग के आ जाए। कोई सुविधा नहीं दिया जाता था, ना बुलेट प्रूफ जैकेट, ना ही फौज का नौकरी छोड़ के आए, ना बढ़िया हथियार, और ना ही कोई भी एम्यूनेशन हमारे देश के पास में था। मगर आज के टाइम में हमारे देश के पास में इतना एम्यूनेशन है, इतना सोर्स पावर है, इतना आर्मी का पावर मोदी जी बढ़ा चुके हैं कि आज हमारे जवान सीना ठोक के बॉर्डर पे खड़ा रहते हैं और बोलते हैं कि दिखा दो जिसमें जितना दम है। आज पाकिस्तान हमारे नीचे है, आज चाइना हमारे नीचे है। घुस के हम लोग मारे हैं। 370 हटाने वाले हमारे मोदी जी हैं। उन्होंने कहा था एक समय और एक डेट बताएंगे और उस लाल चौक पे आके हम तिरंगा को फहराएंगे, और उन्होंने फहरा के अपना काम को किया है। और मोदी जी के साथ में हम सभी देशवासी खड़े हैं, और साथ ही साथ बिरसा चौक बजरंग सेना भी मोदी जी के साथ में हमेशा डट के खड़ा है। इलेक्शन के लिए पूरा तैयारी है हमारा। 25 तारीख को इलेक्शन में हम भरपूर, हम सभी लोगों के घर घर जा रहे हैं। हम सभी से आग्रह कर रहे हैं कि मोदी जी को फिर से इस बार वोट दिया जाए, और एक बार उनको फिर मौका देंगे। और इस बार का मौका में
हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि देश की स्थिति बदलने वाला है। ये भारत चमकने वाला है अब, जो सोने की चिड़ी है, जो बदला भी है, बन के बदला भी है, सर, स्थिति बदला भी है। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उनका ये स्टेटमेंट था कि 100 रुपये हम भेजते हैं किसी को तो वहाँ 15 रुपया पहुँचता है। ठीक है, ये आप लोग को जानकारी होगा। अब हम लोग यहाँ मोदी जी जब से डायरेक्ट आपके अकाउंट में जा रहा है, बीच में कमीशन नहीं है। गारंटी का मतलब हम आपको बता रहे हैं, आप बिहार में चले जाइए, वहाँ पे आप किसी भी जात, किसी भी धर्म के आप हो, जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, आपका जमीन अगर आप रोड पे अभी हैं, आपका जमीन, तो वहाँ पे आपको उसी मूल्य का दर आपको मिल पाएगा। मगर आप झारखंड में आइए, यहाँ अभी रोड किनारे अगर जनरल का जमीन है तो उसको 20 लाख रुपए डिसमिल मिल रहा है, और यही अगर उसी रोड के किनारे एसटी का जमीन है तो उसको 2 लाख रुपया डिसमिल का रेट से पेमेंट किया जा रहा है। सरकार बोल रही है कि हम अपने एसटी का जमीन को बचा रहे हैं। आप कैसे बचा रहे हैं? जनरल आदमी तो ले रहा है उस जमीन को, मगर बशर्ते ये हो रहा है कि एसटी को सही दर का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। उस सीएनटी लगा के जमीन का रेट उसको कम कर दिया, एसटी को दबाने का काम यहाँ का सरकार कर रही है। जो सीएनटी एक्ट है, जो आपको कश्मीर वाला जो था मुद्दा, कश्मीर में मुद्दा क्या था कि कोई जमीन बेच नहीं सकता है, ना कोई खरीद सकता है। ठीक है, हम लोग पैसा जमा ओके, करके नहीं खरीद सकता है। लेकिन मोदी जी, सुनिए, मोदी जी ऐसा काम कर दिए तो वहाँ का जमीन अब बिकेगा। कैमरा पे बोलिए, क्या कीजिएगा? आप कश्मीर में खोज रहे हैं जमीन, तो वहाँ खरीदेंगे हम लोग। एगो अरे वही बात हम कर वहाँ रहे पे हैं, एगो रूम बनाएंगे, वही हम बात कर रहे हैं, वही बात हम कर रहे हैं। कश्मीर में भी हम जाके जमीन लेंगे, आप सीना ठोक के बात होता है झारखंड में। बस आदिवासी की बात करें, कश्मीर में आदिवासियों को ठगने का आदिवासी नेता ही काम किया। सीएनटी मेरा जमीन 4 लाख रुपए में बिकेगा, अरे उसका 1 भैया, लाख। आप पढ़ाई लिखाई में लगाइए आरक्षण, आप सरकारी पोस्ट पे लगा दीजिए आरक्षण, आप हर जगह आरक्षण लगाइए। वहाँ कोई भी खरीद सकता है, खरीद सकता है। उनका खरीदने का मतलब क्या हुआ? उसका चाहिए भैया, मनोबल बढ़ा, उसका इनकम बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, वो बेच सकता है। अगला 10 रुपए की जमीन हम 50 लाख हम में बैंक से लोन ले सकते बेच रहे हैं, हैं। उनके जमीन पे लोन नहीं मिलेगा। हैं? किसको कौन बेवकूफ बना रहा है? सरकार जय श्री राम करिए, समझे? ऐसा अभी करना चाहिए था यहाँ अभी का जो सरकार जेल में को। गए हैं हेमंत अगर जी, जनजातीय सरकार है, यहाँ का लोकल नेता है, किसी नेता का नाम उनको नहीं लेना है ऐसे हमको। करना चाहिए हमको था मोदी जी को कि जिताना है बस। आप हमें अगर हमारा मतलब सीएनटी करिए, हम को बता रहे हैं। बढ़ाना चाह रहे किसी हैं, नेता को आप हमको अपने नाम नहीं सीएनटी लेना का है। जमीन को उसको आप सभी के लिए सम्मिलित करवा दीजिए कि किसी भी वर्ग के लोग उस जमीन को ले सकें, उसका रजिस्ट्री हो सके, मोटेशन हो सके, तब जाके आपको सही राइट और सही दर से उस जमीन का पेमेंट मिल पाएगा। अभी का डेट में भैया बिरसा चौक हमारा घर है, बिरसा चौक में मेरा घर का बगल में जनरल जमीन भी है और एसटी जमीन भी है। मेरा घर का बगल का जनरल जमीन का कीमत है 9 लाख रुपया डिसमिल, और वहीं पे एसटी जमीन का कीमत है मात्र 1.5 लाख रुपया डिसमिल। आखिर ऐसा भेदभाव काहे किया जा रहा है? जमीन एक ही है, एक ही धरती माँ है, उसी जमीन का मट्टी ये भी है, उसी जमीन का मट्टी वो भी है, मगर वो 9 लाख में बेचा रहा भैया, और यहाँ का लोकल का जमीन 1.5 लाख रुपया में बेचा रहा है, और यहाँ का सरकार के कारण से हो रहा है। आप बोलते हैं कि यहाँ पे हम प्रोस्पेरिटी बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम अर्थव्यवस्था यहाँ का बढ़ाएंगे। अरे आप कैसे बढ़ाइएगा जब यहाँ का आप लोकल आदमी को दबा रहे हैं? तो बैंक का बाहर लोन से आया हुआ आदमी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है भैया। जो भी दिक्कत हो रहा है यहीं का आदमी को हो रहा है, काहे कि यहीं का आदमी को बुड़बक बना के काम किया जा रहा है। आप खाली जमीन पे से सीएनटी का रोल हटा दीजिए और देखिए कि आपका झारखंड कैसे आगे बढ़ जाता है। यहाँ का लोकल भी एक से एक आदमी बनेगा जी। खाली पढ़ाई लिखाई में मत कीजिए सर, पढ़ाई लिखाई में तो अपना बुद्धि से हम लोग निकाल लेंगे सर, मगर जो असली हमारा पूर्वजों का हक है, जो जमीन ये भी है वो भी जमीनें है, मट्टी दोनों जमीन का एक है, तो दर का है दोनों जमीन का अलग अलग आप कर रहे हैं। अच्छा, जबकि मेरा प्रश्न एक आप लोगों से है ऐसा नहीं होना चाहिए। कि युवाओं के लिए 25 तारीख को मतदान के दिन आप क्या प्रोत्साहन देना चाहते हैं? युवाओं के लिए हमारा 25 तारीख को हम हर एक बूथ के पास में फूलमाला से लेके खड़े रहेंगे, अक्षत लेके खड़े रहेंगे। जो भी हमारे वोटर आएंगे उन लोगों का हम समर्थन करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे और उन्हें हम अपने मोदी जी के लिए प्रेरित करेंगे। 25 तारीख के दिन नहीं, देखिए हम क्या बोलेंगे ना कि हर युवा को आप किसी पे डिपेंड मत रहिए, ठीक है? ये नहीं कि हमको गवर्नमेंट जॉब देगा तो हम जॉब करेंगे, वो सब नहीं है, ठीक ना?
आप अपने से जितना स्किल है, इंडिपेंडेंट बनाने का काम कर रहे हैं हर एक युवा को। जितना Self स्किल है dependent आपका आप उसका बनिए। एकदम एफर्ट नौकरी के लिए मत दौड़िए, यूज कीजिए, नौकरी तभी आपका कुछ मेरिट होगा। रहेगा, आपको नौकरी मिलेगा। नौकरी के लिए मत दौड़िए। मगर मोदी जी क्या बोल रहे हैं, सशक्त भारत बनाना चाह रहे हैं, सशक्त भारत, कि सब आदमी अपना सेल्फ डिपेंडेंट बने। हम यहाँ पे अपना कोई भी बिजनेस करने के लिए आज का डेट में हमको आज़ादी मिला है, मोदी जी के कारण मिला है। बैंक से भी वो हम लोग को फायदा करवा रहे हैं, हर चीज से फायदा करवा रहे हैं। युवाओं के लिए जितना काम आज तक मोदी जी जैसा नेता किए हैं वैसा कोई नेता नहीं कर पाया। तो क्या हम बोलिएगा, पूरे क्या ऑटो चालक ही नहीं, हम ऑटो चालक ही नहीं है सिर्फ, हम एक नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं हम। हमारा एक ही उत्सव है कि सिर्फ मोदी जी को जिताना है। क्यों जिताना है ये सुनिए, क्यों जिताना है? इसलिए जिताना है कि ये नहीं कि हमको नौकरी देंगे, हम ऑटो छोड़ के हमको सरकारी नौकरी देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है वही रहेंगे, वो जो है वही रहेंगे। लेकिन आप पढ़ाई लिखाई किए हैं तो आप नौकरी मिलेगा आपको, हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, दिस इज सॉल्व। लेकिन मोदी जी को जिताने का रीजन एक ही है कि हमारा भारत देश तीसरा स्थान पे आए ना, हम चाहते हैं कि एक स्थान पे आ जाए, फर्स्ट पे आ जाए बस। अब वो मोदी जी ला देंगे, गारंटी है मेरा। हमको देश के लिए मर रहे हैं हम, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं मर रहे हैं। हाँ, देश को विश्व गुरु बनना देख रहे हैं, जैसे मोदी जी हैं। हम देखिए, हम 400 300 10 रुपये 20 रुपये कमा के आए हैं, 10 20 रुपये। 10 रुपये आप दीजिएगा तो बैठा के ले जाएगा हटिया। हम वो कमाने वाले आदमी मेहनत करते हैं, देखिए हाथ में थाला है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि मोदी जी अगर आ जाएंगे ना तो आगे हमारा प्रोग्रेस होगा, हमारे बाल बच्चे को प्रोग्रेस होगा, हमारे इंडिया को होगा। हमारे बच्चों को नहीं होगा, सिर्फ सारे इंडिया के बच्चों को होगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, वो आपके बच्चों को भी होगा, हमारे बच्चों को भी, उनको भी होगा, सबको होगा। मोदी जी क्या लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे जी, बताइए क्या है बेचारे, क्या करते हैं वो तो एक टाइम का खाना भी खाते हैं ना, कब खाते हैं उनको भी नहीं पता हो कब खाते हैं। क्योंकि देखिए उनकी माँ मरी है, ये कोई नहीं जानता है, उनकी मदर मरी है, तो उस दिन बॉडी को जला के अंतिम संस्कार करके फिर भी मीटिंग में गए। कौन ऐसा लोग बोल रहा है कि बाल नहीं छिलवाया, ये नहीं छिलवाया, दाढ़ी नहीं छिलवाया, ये कोई मैनर है, कोई बात है? नहीं, गलत बात है ये सब। अरे वो अपने देश के लिए देख रहा है कि माँ मरी है, ये माँ तो मर गई हमारा, ठीक है, वो तो चल गई, स्वर्ग में चल गई बेचारी, लेकिन उसके वजह से हम पूरे देश को नहीं छोड़ेंगे। जो जिंदा है उसको काहे मारे हम? तो उसके लिए काम किए हैं मोदी जी, तो इसके बारे में हम यही बोलेंगे। धन्यवाद।